अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का। महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का। रुक जाए मेरे काम हसन ये नहीं हो सकता, अल्लाह मददगार है उस्मान गनी का, अल्लाह मददगार है उस्मान गनी का। महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। बाद हम्दो सलात लायक के साथ इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ग़ुलामों दीवानों शम्अ रिसालत के परवानों ज़िकादर समईनो हाज़रीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम दुआ परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहू व आज़म मशानुहु व तम्मा बुरहानुहु की पाक मुक़द्दस ला रैब बेऐब बारगाह में अदिये दुरूद सलाम पेश करने के बाद परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू की बारगाह में हम सब मिल के दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब का आना मिल बैठना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और मुझे आयात बय्यनात के ज़िमन में अक्सर बयान करने की और सुन सुनाकर अमल पैरा होने की अल्लाह करीम तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। आज का जो जुम्मतुल मुबारक का अज़ीम शान दिन है, ये मुतअद्दिद मौजू से ताल्लुक़ रखता है। पहला मौजू तो वो है जो हमने गुज़श्ता दो जुम्मतुल मुबारक से शान इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुर्बानी काबील व हाबील
कुर्बानी दाऊद अलैहिस्सलाम, कुर्बानी सुलेमान अलैहिस्सलाम और कुर्बानी ईसा मूसा अलैहिस्सलाम, कुर्बानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुर्बानी इब्राहीम व खलील, लुल्ला अलैहिस्सलाम, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम और कुर्बानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। आप के सामने मैंने तफसील के साथ कोशिश की थी इस मौजू को रखा। फिर गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक पर मैंने आप के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ पे आकर ख़त्म किया था कि 40 दिन तक आग को रोशन किया गया और फिर उन्हें आग में डाला गया। तो वहाँ से आगे मैंने अपना मौजू शुरू करना था और आज कोशिश करूँगा कुछ वक्त इस मौजू को आगे दूँ। दूसरा अहम मौजू ये है, आप जानते हैं कायनात के बदतरीन गुस्ताखों ने, काफिरों ने, बेईमानों ने चंद दिन पहले किताबुल्लाह कुरान मजीद को स्वीडन के अंदर जलाया है, तो उसके हवाले से भी अपने लोगों को आगाह करना है। और तीसरा साथ साथ अहम मौजू ये भी है, जो आज का जुम्मतुल मुबारक का अज़ीम शान दिन है 18 ज़ुल्हिज, ये रफ़ीक़ सफ़र, यादगार ज़माना, अज़ीम से अबी रसूल, जिन्हें मुतअद्दिद मरतबा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान पाक से जन्नती होने की बशारत दी, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन भी है। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान और शान कुरान करीम आप के सामने रखूँ। फिर आगे इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम शरीफ आ रहे हैं। फिर मुहर्रम का आपको पता है एक बहुत लंबा वाक़या है, बहुत लंबा एक ज़िक्र खैर है, उस पर भी हम कोशिश करेंगे अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करें। बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की अल्लाह करीम तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मुतअद्दिद मरतबा आज़माया, जिसका कुरान करीम शाहिद है सूरह स्वाफ़ात की शक्ल में, सूरह इनाम के अंदर और जुमला आयात बैयनात के अंदर आपकी शान को बयान किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अज़ीम पैगम्बर हैं, कुरान कहता है वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीमा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। याद करो किताब में, कुरान करीम में आप याद करो जो ज़िक्र है मेरे पैगम्बर इब्राहीम का, इन्नहु बेशक वो कान सिद्दीक़न नबिय्या, बड़ा सच्चा नबी है। जद्दुल अंबिया आपको कहा जाता है और शान आपकी ये है, लक़ब आपका अबू ज़ैफ़ान है। अबू ज़ैफ़ान का माना ये है कि भूखों को खाना खिलाने वाला, मेहमान नवाज। आपके घर के 4 दरवाज़े थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर के 4 दरवाज़े थे, आमने सामने दाएं बाएं, चारों दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे। और खाना खाने से पहले आप चारों तरफ निगाह करते थे और कभी कभार ऐसा भी होता कि दरवाज़ों से बाहर निकलकर इंतज़ार करते थे शायद कोई आ जाए कि मैं उसके साथ बैठकर खाना खाऊं, उसे भी खिलाऊं और ख़ुद भी खाऊं। यह है पैगम्बर खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइशों से नवाजा है, बेटे की कुर्बानी से, फिर आग की आजमाइश से। 40 दिन तक आपके लिए आग को रोशन किया गया। नमरूद बिन केनान का ज़माना था जिसने खुदाई दावा किया हुआ था। 40 दिन तक आग रोशन की गई। उस आग के ऊपर से अगर कोई परिंदा भी गुजरता तो वह जल के राख हो जाता। दुनिया के हर किस्म के जानवर ने दुआ की, रब्बुल आलमीन आग को बुझा दे, इब्राहीम खलीलुल्लाह को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। 2 जानवरों ने अपना अपना किरदार अदा किया। एक जानवर हमेशा बुरी नज़र से देखा जाएगा और लानत का मुस्तहिक होगा,
और जहां मिलेगा उसे मारने का हुक्म है। और एक वो जानवर है जिसे जनाबे वाला रहमत की नज़र से देखा जाएगा, प्यार की नज़र से देखा जाएगा, फिर पैगंबर की उसे मुसाहबत भी मिली, फिर उलमा ने यहां तक कह दिया कि वो अल्लाह के फजल करम से जन्नत में भी जाएगा। एक का नाम चपकिली है, जिसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं हमने नेज़े रखे हुए थे कि इससे चपकिलियों को मारते हैं। पैगंबर इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, इसने फूंके मारी आग को रोशन करने में। हालांकि इसकी फूंक क्या माना रखती है, लेकिन रब्बुल आलमीन के महबूब ने यह पैगाम मोहब्बत सुना दिया क़यामत तक। फरमाया अगर मेरे खलीलुल्लाह की कोई गुस्ताखी हवा की शक्ल में करे, जहां मिले उसे मार दो, तो हबीबुल्लाह की अगर कोई गुस्ताखी करे तो वो कैसे बच सकता है। दूसरा परिंदा है, जानवर है, उसे हुद हुद कहा जाता है, उसे हुद हुद कहा जाता है। तवज्जो चाहूंगा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, ये गया भागा भागा, चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाता, आग के ऊपर फेंकता और दुआ करता मालिकुल मुल्क आग को ठंडा कर दे, आग को बुझा दे, तेरा खलील आग में जा रहा है। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिब्रील हाजिर हुए। फरमाया प्यारे मेरी तरफ से कोई हाजत है, मैं हाजिर हूं। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा जिसके नाम पे मैं जा रहा हूं वो मुझे जान भी रहा है, मुझे पहचान भी रहा है, मुझे किसी की कोई हाजत नहीं है, मेरा हाजत रवा मुश्किल कुशा मेरा परवरदिगार आलम है। फरमाया जिब्रील चला जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। अल मुख्तसर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। तवज्जो चाहूंगा, जब आग में डाला गया ये मंजर आजर एंड कंपनी देख रहे थे, जनाब इब्राहीम के चचा आजर। जब उन्होंने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस आग में मौजूद हैं, आजर कहने लगा इन्हें आग ने कोई असर नहीं किया, इसलिए कि मेरी वजह से। ये बड़ी बात कही, काफिर है चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आजिर, बाप तारिख मोमिन है, तो कहा इन्हें मेरी तरफ से वजह से आग ने नहीं छुआ। ये बड़ी बात कही तो अल्लाह ताला ने उसी आग से एक चंगारी ली और आजर के पांव पे रखी, जिससे वो जलकर फौरन वासिले बा जहन्नम हो गया, जहन्नम में चला गया, मर गया। वहां पर गड़ा खोदा था जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, डाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, आग जलाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, लेकिन उस आग ने नुकसान किसे दिया? आजर को। जब नुकसान पहुंचाया, जलकर राख हो गया, उसका गुरूर तकब्बर खाक में मिल गया और हमेशा तक के लिए अल्लाह करीम ने यह कानून मोहब्बत बता दिया कि जो मेरी मोहब्बत में आता है अल्लाह उसे आबाद भी रखता है और अपनी हिफ्ज़ो अमान में भी रखता है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला बरकतां अता फरमाए। तवज्जो चाहूंगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए 7 दिन तक कमो पेश रहे, 7 दिन तक आग ने इधर जनाबे वाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं छुआ। आग कैसे छू सकती थी? परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमा दिया, वकुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामा या इब्राहीम। ऐ आग ठंडी हो जाओ, मेरे इब्राहीम पर सलामती वाली बन जा। अब ये मामला देखने वाला है हर जनाबे वाला आसमान दुनिया का, दुनिया के अंदर रहने वाला परिंदा जनाबे वाला ये दुआएं करता है, मेरे परवरदिगार तेरा खलीलुल्लाह आग में जा रहा है। ये बड़ा अजीब मोहब्बत का इम्तिहान था, लेकिन खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस इम्तिहान में जनाबे वाला मोहब्बत का निज़ाम कायम करते हुए इम्तिहान में जनाबे वाला आला से आला नंबर हासिल करके ज़माने वालों को बता दिया, अगर रब के नाम की बारी आए, रब के नाम पे जान देने की बारी आए, फिर भी इब्राहीम हाज़िर है।
बाल बच्चे देने की बारी आए, फिर भी इब्राहिम हाज़िर खिदमत है। और अगर खुद जनाबे वाला तने तना जान देने की बारी आए, फिर भी रब्बुल आलमीन के नाम पे इब्राहिम भी हाजिर है, इस्माइल भी हाजिर है। आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। कमों पे 7 दिन तक जनाबे वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर है। मेरे परवरदिगार आलम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज किया। फरमाया आग ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा, इतनी ज़्यादा ठंडी भी ना हो कि मेरा इब्राहिम जनाबे वाला ठिठर जाए, इतनी ज़्यादा गर्म भी ना हो कि मेरा इब्राहिम जल जाए। फरमाया ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। इसलिए ये खलील है प्यारे रब्बुल आलमीन का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने से पहले उलमा ने लिखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में बज़ाहिर 3 झूठ बोले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में बज़ाहिर 3 झूठ बोले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहला झूठ आपने ये बोला जब आज़िर और कुफार ने आपसे कहा आओ हमारे साथ मेले पे चलें, सालाना हमारा जश्न है, मेले पे जा रहे हैं, आओ हमारे साथ। आपने कहा अना सकीम, और मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता। काफिले वाले जनाबे वाला चले गए अपना त्यौहार बनाने के लिए। पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कलाड़ी ली, सनम खाने के अंदर चले गए। सारे के सारे बुतों को जनाबे वाला आपने तोड़ना शुरू कर दिया। किसी का कान काटा, किसी का नाक काटा, किसी का बाजू काटा, किसी की गर्दन काटी, किसी की टांगें काटी। और बिलाखिर करते करते बड़ा जो सनम खाने के अंदर उनका बड़ा खुदा झूठा था, बुत खाने के अंदर बड़ा बुत था, वो कलाड़ी उठाकर उसके कंधे पे रख के वापस घर की तरफ आ गए। जब जश्न वाले वापस आए तो अपने सनम खाने में आए, देखें हमारा फल फ्रूट पड़ा हुआ था, खाना था, तैयार होगा, खाएंगे, अपने खुदाओं के सामने झुकेंगे। अंदर आए तो मामला बड़ा अजीब था। किसी का कान कटा, किसी का नाक, किसी का हाथ, किसी का पांव, किसी का बाजू, किसी की गर्दन कटी है। उन्होंने कहा ये किसने काम किया? उनमें से बाज ने कहा ये काम एक लड़का ही करता है जिसे जमाना इब्राहिम कहा जाता है, जिसे जमाना इब्राहिम कहता है, उससे पूछो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, फरमाया ये आपने किया है? हालांकि किया तो आपने ही है ना। आपने क्या जवाब दिया? फरमाया बल फ़अला कबीरुहुम, ना ना ये मैंने काम नहीं किया, इनके बड़े ने ये काम किया है। बल फ़अला कबीरुहुम, ये काम मैंने नहीं किया, इनके बड़े ने किया है। खामोश हो गए। दूसरा झूठ आपने बोला ये। तीसरा, जब आप आग से बाहर निकले मिस्र की तरफ आपने हिजरत की, और मिस्र के अंदर एक जालिम बादशाह था, गासिब बादशाह था। उसका ये मायार था कि जिस औरत पे भी हाथ डालना चाहे डाल सकता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र गए, आपके साथ आपकी बीवी सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद थी। हज़रत सारा वो भी मौजूद थी। जब बादशाह को पता चला कि एक हसीनो जमील औरत एक शख्स के साथ हमारे इस इलाके में आई है, उसने अपने करिंदे वजीर भेजे, फरमाया उस तुम दोनों को बुला के लाओ, दोनों को बुला के लाओ। दोनों आए, कौन? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाब सारा रदियल्लाहु ताला अन्हा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उस जालिम बादशाह के आमना सामना हुआ, पूछा तुम्हारे साथ जो और औरत है ये कौन है? आपने कहा अना उख्ती, ये मेरी बहन है, ये मेरी बोलो बहन है। रिश्ता क्या था? बीवी का। रिश्ता क्या था? बीवी का। झूठ क्या बोला? ये मेरी बहन है। हालांकि आजकल अगर कोई बंदा या आज के बाद भी कह दे अपनी बीवी को ये मेरी बहन है तो उसकी बीवी फारिग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर 3 झूठ बोले। एक, मैं बीमार हूं, हालांकि तंदुरुस्त थे, ठीक ठाक थे। दूसरा, आपने बुतों को काटा, काटने के बाद कहा बल फ़अला कबीरुहुम, ये काम मैंने नहीं किया, हालांकि आपने किया। तीसरा काम, ये आपकी क्या लगती है? फरमाया ना उख्ती, ये मेरी बहन है। 3 बज़ाहिर झूठ बोले।
अब इसकी तशरीह सुनाने से पहले बादशाह ने कहा, दूसरी रिवायत, अगरचे तुम्हारी रिश्ते में जो भी है ये मेरे पास रहेगी। जब जनाब सारा का बाजू पकड़ा ना तो अल्लाह ताला ने उस बादशाह के हाथ पे कहर डाला, हाथ छल हो गया और माफी मांगने पे मजबूर हो गया, मुझे माफ कर दे खातून, मैं ऐसा हरकत आज के बाद नहीं करूंगा आपके साथ। जनाब सारा ने दुआ की, मालिक अब शर्मिंदा हो गया, छोड़ दे इसे, राजी हो जा। हाथ ठीक हो गया, फिर बाज ना आया, फिर हाथ बढ़ाया, बाजू पकड़ा, फिर हाथ छल हो गया, उससे थोड़ा ज्यादा सख्त छल हुआ, फिर कहा माफी मांगता हूं, ए खातून माफी मांगता हूं, दुआ करो परवरदिगार से मुझे सेहत मिल जाए। आपने फिर दुआ की, मालिक शर्मिंदा हो गया, छोड़ दो। तीसरी बार फिर हाथ बढ़ाया और इस कदर का उसे झटका लगा, कहने लगा बस आखिरी बार मोहलत दे दो, तुम्हारे साथ हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जनाब सारा ने दुआ की, मालिक शर्मिंदा हो गया है, माफ कर दे, छोड़ दे। अल्लाह ताला ने उसे छोड़ दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब सारा जाने लगे। बादशाह ने अपने कारिंदों को, वजीरों को बुलाया, बुलाकर कहा जो मेरी खादिमा है ना औरतों में, उसको ले आओ, जो हसीनो जमाल जमील से ले आओ। लेके आए। फरमाया सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, बादशाह ने कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तोहफे के तौर पर है, इसे अपने साथ ले जाओ, ये आपकी खिदमत करेगी। वो जो गिफ्ट में मिलने वाली औरत थी, पता है कौन थी? जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा थी। वो गिफ्ट में आपको मिली कि आपकी खिदमत करेंगी। जनाब हाजरा हजरत सारा वालिदा है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की, हजरत हाजरा वालिदा है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। बाप एक है, माएँ अपनी अपनी है, माएँ अपनी अपनी है दोनों की। जब क्या हुआ, यह मामला देखा गया तो वो औरत आई, चंद अरसा रही, उस वक्त तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद जनाबे सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई नहीं हुई थी। तो जनाबे सारा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा मैं आपकी शादी कराना चाहती हूँ, मैं आपकी बोलो शादी कराना चाहता हूँ। कितनी चंगियां नेक औरतां भी है ना जी आखिरी तो सासी दू ही शादी कराने हैं जी। बाहर तवज्जो चाहूँगा, कहा जी हम आपको शादी कराना चाहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा किससे? फरमाया जो मेरी खादमा है, इसे आप, मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ आप शादी कर लें। शादी हुई, अल्लाह ताला ने आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमा दी। फिर पीछे अल्लाह ताला ने आपको इसहाक अलैहिस्सलाम जनाब सारा के बतन से भी अता फरमा दिए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 झूठ, उनकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा। झूठ बमाना तोरिया, तवज्जो मेरी तरफ आप रखें। एक होता है झूठ मेरा और आपका, एक झूठ है पैगंबर का, उसे झूठ को झूठ में नहीं तोरिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। मसलन कैसे? तोरिया इसे कहते हैं जुबान से बात और कही जाए, दिल से इरादा और। जुबान से बात और कही जाए, दिल से और हो। तो पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहला झूठ बोला, अना सकीम, मैं बीमार हूं। तो हालांकि आप सेहतमंद थे, इसका जवाब उलमा ने यह लिखा कि आपने इसलिए कहा मैं बीमार हूं कि जो कुफ्फार वाले कभी चांद सितारों की तुम पूजा करते हो, कभी बुतों को मानते हो, इन बातों से मैं बीमार हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। एक तो इसकी उज्जत ये है, जवाब ये है, इसलिए आपने कहा मैं बीमार हूं। दूसरा आपने झूठ ये बोला कि बुतों को काटने के बाद कहा बल फाला कबीरुहुम, ये काम इनके बड़े ने किया है। तो जाहिर बात है बुतों का बड़ा भी कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। उनका बड़ा भी कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इनके बड़े ने काम किया है। वो क्या समझे कि हमारे बड़े बुत ने ये काम किया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुमला एक बोला और उन्हें पजल करके रख दिया। फरमाया इनके बड़े ने किया है, हकीकत में बड़े तो आप ही थे। इसका ये जवाब है। दूसरे झूठ का बज़ाहिर तोरिये का ये जवाब है कि आपने कहा यह काम उनके बड़े ने किया, यानी मैं नहीं किया। तीसरा, अना उख्ती, ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरी बहन है।
तो शरीयत मुतहरा के अंदर आपने, जाहिरी बात है, जब औरत से निकाह नहीं होता तो वो आपकी बहन होती है, इस्लामी बहन होती है। आपने इस्लामी बहन, दीनी बहन के नुक्ते नज़र से कहा ये मेरी बहन है तो बीवी है, लेकिन ये बहन है, दीनी बहन भी है। ये कहने का मकसद ये, तीन जो बज़ाहिर आपने झूठ बोले उसके जवाब मैंने आपको बयान फरमा दिए। अब इधर नमरूद एंड कंपनी ने जो ये सारा काम किया, अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो आग से निकल आए, इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता है नमरूद के पास, आकर कहने लगा तू उस खुदा को क्यों नहीं मानता जिसे मैं मानता हूं। उसने कहा मुझसे बड़ा कौन है खुदा। 3 बार उस फरिश्ते ने कहा, 3 बार उस खुदा को मान। उसने कहा जी नहीं, मैं ही खुदा हूं। तो अल्लाह ताला ने फिर मच्छरों का जुर्मट लश्कर भेजा, अपनी लश्करों का, मच्छरों का लश्कर भेजा अल्लाह करीम ने। उस लश्कर ने सबसे पहले नमरूद का जो लश्कर था ना, उसके चंद जो मखसूस बंदे थे कसीर तादाद में, उनका पहले खून चूसा नमरूद के सामने, फिर उनका गोश्त खाया, हड्डियां छोड़ दी। अब नमरूद परेशान है, यह मामला क्या हो गया। उलमा लिखते हैं कि मच्छर इतनी तादाद में आए कि सूरज चमकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। यह अल्लाह ताला का अजाब था ना नमरूद पर। फिर जब बंदे उसके कसीर तादाद में मरदूद हो गए तो उन मच्छरों में एक मच्छर उसके नाक के नथने से, सुराख से अंदर गया और दिमाग के अंदर चला गया और उसके दिमाग को खाने लगा। अल मुख्तसर, उसके दिमाग को जब भी खारिश होती, तकलीफ होती, तो अपने ही करिंदे उसे डंडे लेकर मारते सर में। जब उसे दर्द होता था कहते बस आराम कर, जब छोड़ते फिर दर्द छिड़ जाता। ये अल्लाह का अजाब था। 400 साल तक अल्लाह ताला ने फिर उसे खुली डील दी ना, रस्सी दी उसे। 400 साल तक नमरूद अजाब में, मच्छर के अजाब में गिरफ्तार रहा। 400 साल तक उसे यह अजाब होता रहा और बिल आखिर गंदी मौत, इसी मौत मरा। तो अल्लाह ताला ने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब आमना सामना इसी नमरूद के सामने किया, फरमाया मान ले जिस खुदा को मैं मानता हूं। उसने कहा तू कौन से खुदा को मानता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उस खुदा को मानता जो जिंदा भी करता है और मुर्दा भी करता है। उसने कहा यह काम मैं भी करता हूं। उसने 2 कैदी बुलाए, एक को कत्ल कर दिया, दूसरे को आजाद कर दिया। कहा एक को मैंने जिंदगी दे दी, दूसरे को मैंने कत्ल कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जब ये हमला किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मेरा रब मशरक से सूरज निकालता है और मगरब में गुरूब करता है, तू ऐसा कर, अगर अपने खुदाई दावे में पक्का है तो मगरब से तुलू कर, मशरक में गुरूब कर। कुरान कहता है फबोइतल्लज़ी कफर, वो मबहूत हो गया, लाजवाब हो गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र करते हुए वापस आ गए। तो नमरूद और उसके मानने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखालिफ कल भी थे, आज भी हैं। यहूद व नसारा कुफार आज भी मुखालिफ हैं हमारे आका कौनैन के। क्यों? उनके पैगंबरों की शान, उनके जनाबे वाला शान और शौकत कुरान करीम हमारी किताब के अंदर मौजूद है। कुफार क्यों कुरान जलाते हैं? उन्हें दर्द है, उन्हें तकलीफ है कि हमारे ऐब जो हैं अल्लाह ने अपनी किताब में जाहिर किए हैं, हमारे खिलाफ फैसले अल्लाह ने खुद सादर फरमाए, उस पर अमल पैगंबर ने किया, पैगंबर के सहाबा ने किया, पैगंबर की आले बैत ने किया। इस वजह से आज कुरान के मुखालिफ है। और आप जानते हैं स्वीडन के अंदर जो हमारी मजहबी किताब को जलाया गया, ये मेरे मुंह पर नहीं, आपके मुंह पर नहीं, 56 से 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। उन्हें खबर है कि इन्होंने नहीं बोलना, इन्होंने खाना है, पीना है, बस सो जाना है। आज भी उलमा कहते हैं अगर फ्रांस ने जब हुजूर की गुस्ताखियां की सरकारी सतह पर, अगर फ्रांस वालों को जवाब दिया होता ना मुसलमानों ने, तो आज
ये स्वीडन वाले कभी जुर्रत न करते कुरान पाक जलाने की। आज कुरान के हक में अगर मैं और आप खड़े हो जाएं तो अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान क़यामत वाले दिन हमारी शफात के लिए खड़ा होगा। कुरान जिंदा किताब है, इसे जलाया गया और हमारे दिल यकीनी तौर पर बड़े अफसरदा हैं। हमारे कोई कपड़े नए जला दे हमारे सामने, सारी जिंदगी याद रखेंगे। टोपी जला दे, घर जला दे, ये अल्लाह का कुरान जलाया गया। और हमारे हुक्मरान सिर्फ क्या कहते हैं, हम मजम्मत करते हैं। वक्त मजम्मत का नहीं, मरम्मत का है। अल्लाह गैरत ईमानी दे। कहाँ आएंगे टीपू सुल्तान, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे, मोहम्मद बिन कासिम जैसे, कि जो आकर कुफार की आंखों में आंखें डालकर बताएंगे कि यह है मोहम्मद का गुलाम, यह है मोहम्मद के गुलामों का मिशन। आज पूरी उम्मत अफसोस में है, लेकिन कुछ तो दिल से है, कुछ जुबान से है। कुफार ऐसा काम क्यों करते हैं? उन्हें पता है मुसलमान कुरान से दूर हो चुके हैं। आप प्रैक्टिकल देख लें, मुसलमान कुरान से दूर हो चुके हैं, इंग्लिश मीडियम के बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं। 10-10 हज़ार रुपये फीस दे के इंग्लिश मीडियम हम पढ़ा रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूं अगर मैं यहां पे ऐलान करूं तो हर बच्चे से 10 रुपये महीना लूंगा तो मानी मेद शामी एक बच्चा ही मसीतियां आवे और 10,000 बातें होंगी कि मौलवी साहब ने 10 रुपये का ऐलान कर दिया है। वो कुफार जानते हैं कि मुसलमानों का कुरान से कितना ताल्लुक है। वो इसीलिए हमें उभार रहे हैं, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। और संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आज वक्त है कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम खड़े हो जाएं, रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए खड़े हो जाएं। कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अल्लाह हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हाफ़िज़े कुरान हर एक तो नहीं हो सकता, लेकिन मुहाफ़िज़े कुरान तो हर एक हो सकता है। कुरान की हिफाजत कर सकते हैं हम। हमारे दिल बड़े अफसरदा है इस मामले पर, लेकिन आज के बाद मैं दावत फ़िक्र दूं रहा हूं आपको। कोई सियासी बात नहीं है। एक बात जरूर है, आपसे जो बंदा भी जिस पार्टी का भी नोट वोट मांगने आए उसे इतना जरूर कहो पहले, यार तूने हुजूर की इज्जत पे पहरा देना है, कुरान पे पहरा देना है, साहबा वाले बैत पे पहरा देना है। इसलिए तब हमारे हुक्मरानों को, लीडरों को हया आएगा कि जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। इसलिए जो वक्त है हुजूर की उम्मत का इत्तेहाद का है। अगर 57 इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाएं, कुफर कुछ नहीं कर सकता। 313 हज़ारों का मुकाबला उन्होंने किया और अल्लाह ने उन्हें फतह दी। आज आपका भी हक बनता है, मेरा भी हक बनता है, हम आवाज दें, कोई सुने ना सुने। ये किरामन कातिबीन सुन रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये बोल रहे हैं और दिल से बोल रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला उनको दस्तो नाबूद फरमाए। गाजी इस्लाम हर ज़माने में तैयार थे, तैयार हैं, तैयार होते रहेंगे। वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता मैं मज़ीद आगे गुफ्तगू करूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी सारी इज़्ज़तें कुरान पे कुर्बान हैं, हमारी सारी इज़्ज़तें साहिब कुरान पे कुर्बान हैं, हमारी सारी इज़्ज़तें नबी की आल पे कुर्बान, हमारी सारी इज़्ज़तें मुस्तफ़ा के सहाबा पे कुर्बान, हमारी सारी इज़्ज़तें मुस्तफ़ा के ग़ुलामों पे कुर्बान है जो हुजूर की ग़ुलामी का हक़ अदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हुजूर के ग़ुलामों, ये मसल की इख्तलाफ नहीं है, ये कुरान की बात है। कुरान पे एक हो जाओ तो फिर देखो अल्लाह भी राज़ी होगा, उसका महबूब भी राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें कुरान करीम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अल्लाह करीम तौफीक ख़ास अता फरमाए। आखिर में 2 ऐलान है, समात फरमा लें। पहला ऐलान ये है कि आज इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज मगरिब हमारी इसी मरकज़ी जामे मस्जिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में शहादत फ़लसफ़ा उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक प्रोग्राम है बरमौका 11वीं शरीफ। जितने अब आपने तावन किया अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, जो तावन नहीं कर सके देंगे अल्लाह ताला उनका तावन भी कबूल मंजूर फरमाए। दूसरा ऐलान ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि यदुल्लाह अलल जमा, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। जो लोग इकट्ठे होते हैं उन पर अल्लाह का हाथ होता है नेक मिशन में।